हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने बात की डायमेंशंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस की एप्लीकेशन के बारे में। उन डायमेंशंस का यूज करके हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन एप्लीकेशन उसकी है। पहली चीज जो हमारे पास है कि आप इस चीज को कनेक्ट ऐसे कर सकते हो। जब हम 200-300-400 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर फिलोसफर या साइंटिस्ट कुछ चीजों के बारे में सोचते थे। सोचने के बाद फैक्टर्स निकालते थे कि वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करती होगी और उसके बाद उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे। तो पहली एप्लीकेशन हमारी वही है जो ये कह रही है कि आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबके बीच में कुछ एक रिलेशन फाइंड कीजिए। सबसे पहले चीज, जब आप एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे, जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूं जो उन्होंने दे रखा है। उन्होंने कहा है कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है मास, वेलोसिटी और आर के। बच्चों एक चीज बताइए, जो ये फोर्स है वो इन तीन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, इन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। पर कैसे? यदि मैं क्लास में 20 बच्चों से ये चीज पूछूं कैसे डिपेंड करेगी, तो कुछ बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, कुछ क्यूब लगा देंगे, कुछ -1 लगा देंगे। कुछ कहेंगे नहीं सर, मेरा वाला पे तो ऐसा आ रहा है कि m की पावर 3, v की पावर 1 और r की पावर -3 आ रहा है। तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है फॉर्मूले में। तो कहानी ये है कि जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो वो एग्जैक्टली फॉर्मूला बनेगा क्या। तो पहला हमारे पास है कि इन सारी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए। दूसरा, जब आपने इसके बीच में फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, जैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है F = mv²/r। अब आपने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। जब आपने फॉर्मूला ड्राइव किया तो हाउ कैन यू चेक कि फॉर्मूला मेरा सही ड्राइव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला हमारा सही आया है नहीं आया। क्या बोलते हैं इसे? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। ये फिजिकल रिलेशन हो गया। अब आपने क्या करना है, उसको चेक करना है कि रिलेशन सही आया या फिर नहीं। तीसरी चीज, जब हमको कभी भी इंटरनेशनल डील करना होता है, अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंडिया में रुपीस यूज करते हैं, कुछ जगह डॉलर या यूरो यूज हो रहा है। तो यूरो और डॉलर में कोई एक कन्वर्जन है ना, जैसे सेंटीमीटर का मीटर के साथ कोई कन्वर्जन है, टाइम में आवर का सेकंड के साथ कोई कन्वर्जन है। तो तीसरी हमारी क्वांटिटी क्या है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीन हमारे पास एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले से शुरुआत करते हैं। जो हेडिंग डाल लीजिए आप, उसका पहली हेडिंग आपके पास रहेगी टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसके ऊपर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, इसके ऊपर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो काफी देखो जरूरी नहीं है, एक तरीका तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, और एक तरीका ये है, काफी बार मेन से एडवांस में यदि क्वेश्चन जब आते हैं और डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी नहीं है आपको इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना है। काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि हम इजी तरीके से या शॉर्ट तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स है F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इनका कहना ये है, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। यहां से एक पार्टिकल मूव कर रहा है जो कि यहां पर है। ये रहा हमारा पार्टिकल जिसका मास क्या है बच्चों? m। ये रेडियस r क्या कर रहा है? ये r रेडियस, यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है वो क्या है बच्चों? r रेडियस है। जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या दे रखी है? वेलोसिटी हमारी है इस डायरेक्शन में v। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। इसने कहा है इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा F जो फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी और रेडियस। तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन बच्चों मुझे इसकी पावर नहीं पता, तो पावर में क्या लिख सकता हूं? A, B और C। तीन पावर आ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए बच्चों में कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, तो हम K यूज कर लेते हैं। तो M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C यूज कर सकते हैं। बच्चों F का मतलब क्या है हमारे पास? F हमारे पास है mLT-2। ये चीज यूज की जा सकती है, ठीक है ना। K मास को क्या सकते हैं? M। A वेलोसिटी को LT-1 और रेडियस को L। ये बच्चों, अब इसके बाद बच्चों की बेसिक प्राइमरी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज इसके बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। यदि मैं इसे एक साथ लेके जाऊं तो क्या लिखूंगा? mLT-2 के m की पावर a, l की पावर
बच्चों एल ना दो जगह है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो एल की पावर यहां पर तो बी है और यहां पर क्या है सी। तो क्या लिखोगे किस तरीके से, एल की पावर बी और एल की पावर सी। तो क्या आएगा, एल की पावर बी प्लस सी। तो एल की पावर हमारे पास आ जाएगी बी प्लस सी और टी की पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। बात समझ में आ गई, ये चीज अब यूज कर सकते हैं। तो अब क्या लिखोगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस of similar quantities on both side। दोनों साइड सेम क्वांटिटी के डायमेंशन को क्या कर लो बेटा, कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो क्या रहेगा बच्चों, m की पावर यहां पर कितनी है 1, l की पावर यहां पे कितनी है 1 और यहां पर क्या है m की पावर a की वैल्यू आ गई 1। बच्चों l की पावर वहां पे है b प्लस सी और यहाँ पे हमारी 1 और t की पावर वहां पर क्या है -2 और वहां पर क्या है -2। तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 आ गया। इससे काट दो, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और a की पावर हमारे पास आ गई है 1। यहां तक बात समझ में आ गई। b की 2 इसे ब्रैकेट में डाल लो, टीचर को चेक करने में इजी रहता है। a पता लग गया, b पता लग गया, वैल्यू पुट करोगे हमारे पास। तो b की जगह क्या पुट करें बच्चों, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1 माइनस 2, सी की वैल्यू आ जाएगी -1। a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब कभी भी ये वैल्यू आ जाएंगी तो आपको इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है जहां पर आपने रिलेशन ड्राइव किया था। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनना है बच्चों, f इज इक्वल्स टू k m की पावर a की वैल्यू 1 और v की पावर b विच इज इक्वल्स टू 2 और r की पावर -1। तो f इज इक्वल्स टू k m v स्क्वायर बाय r, ये हमारे पास आ गई है। यदि हम मान लें इफ k इज इक्वल्स टू 1 तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय r। ये आपको फॉर्मूला वैसे आगे जाके याद भी करना पड़ेगा, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हो। मतलब आपको जब देखो एक चीज मैं बताऊं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना ही है। जब पेपर में इस क्वेश्चन मिलना है तो आपके साथ दिक्कत क्या रहेगी भाई, यहाँ पर आप या तो डायमेंशन भूल चुके होगे, पहली चीज, या तो डायमेंशन भूल गए होगे, और या दूसरी चीज आपके पास क्या रहेगी कि डायमेंशन आपको याद है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। जो ये वाला स्टेप था ना जहाँ पे पावर आप कंपेयर कर रहे थे, तो यही चीज गलत कर दोगे आप। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन बच्चों को ये वाली चीज पता है वो एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो देखने के साथ साथ इसको पहले खुद करके देखिए और आप देखिए कितना आपको आता है। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देख लो कि मैंने और आपने कुछ गलत तो नहीं कर रखा, नहीं सॉरी, आपने कुछ गलत तो नहीं किया, जो आप मेरे से चेक कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए। तो क्या है हमारे पास चीज, पहली चीज, मास m ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट इज मूव्ड बाय द फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन द u विद वेलोसिटी, u the velocity, rho is the density of water and g is the acceleration due to gravity. Show that mass capital M varies with the sixth power of the velocity of flow. देखिए बच्चों, एक चीज में करना क्या है हमको, जैसे हमारे पास एक स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा हमारे पास स्टोन, इस टाइप का स्टोन पड़ा है, और हो क्या रहा है, यहां पर हमारे पास पानी है और यहां पे पानी फ्लो कर रहा है, ये आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड द वाटर। ये हमारा वाटर। अब पानी फ्लो कर रहा होगा, इसको पुश कर रहा होगा, तो ये क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट स्टोन ऑफ इज मूव्ड बाय द फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स ऑन, जो ये कह रहा है कि पानी जो है, पानी नदी में कितना भी बड़ा पत्थर होगा तो पानी उसे पुश करेगा। तो इनका निकालने का मतलब ये है कि मुझे ये बताइए कितना भारी पत्थर पानी मूव करा सकता है, कितना भारी पत्थर पानी मूव करा सकता है। तो कैपिटल एम इज द स्टोन, जो लार्जेस्ट स्टोन है उसका मास है, तो मास जो मूव कराया जा रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द u वेलोसिटी, रो डेंसिटी और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन फैक्टर्स के ऊपर बच्चों डिपेंड कर रहा है। यहां पे पावर हम a b और c मान लेंगे, यहां पे a, यहां b और यहां पे c। हमें टू प्रूव क्या करना है बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं टू प्रूव क्या है, टू प्रूव
एक कह रहा है कि मास वेरीज विद द 6th पावर ऑफ वेलोसिटी, तो मास जो वेरीज आएगा वेलोसिटी की 6th पावर पे आएगा बच्चों, ये वाली चीज। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। मास की बात कर रहा है, मास का मतलब कैपिटल एम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाकर बच्चों हम इसे के लिख लेंगे। यू वेलोसिटी बोल रखा है तो LT - 1 की पावर A। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बच्चों, मास का M, वॉल्यूम का L - 3, ये हमारा आ गया, इसकी पावर B है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT - 2, ये हमारे पास आ जाएगा C। अब हमें एक साथ लेकर आना है चीजों को, ये M के M बेटा M की पावर B L, बच्चों L तीनों जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अलग अलग कर लें पहले इसे। आप में से कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होती होगी। L की पावर यहाँ पे A है, यहाँ पे L की पावर -3 भी है, और यहाँ पे L की पावर C है। बच्चों बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या लिखोगे L, यहाँ पे A - 3B + C, और बच्चों T कितना है, T की पावर यहाँ पे -A है, -A, और यहाँ पे -2C, और कुछ तो नहीं है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। दूसरी चीज हमारी क्या रहने वाली है, वही सी चीज, कंपेयरिंग बोथ साइड लिख देते हैं। तो बेटा M की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B की पावर बच्चों आ गई है 1। यहाँ पे L और T तो है नहीं, इसे और क्या लिख सकते हो बच्चों, इसे लिख सकते हो M की पावर 1 L 0 T 0, ऐसे। M की पावर 1 तो आ गया इससे। बच्चों L की पावर 0 है, यहाँ पर क्या है A - 3B + C = 0, और T की पावर 0 है तो -A - 2C = 0, दोनों 0 आ रहे हैं हमारे, बहुत बढ़िया तरीके से। यस और नो। अब क्या करें, आइए वैल्यू निकालते हैं। पहली चीज तो यहां से एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2C को उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, -A = 2C, या A = -2C, ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन में पुट करते हैं बच्चों, A -3B -3 × 1 + C, ओके C चाहिए हमें। A की वैल्यू हम पुट कर सकते थे, वैसे यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट करें तो A की जगह हमारे पास आ जाएगा -2C, ये, और +C = 0, ठीक है बच्चों। अब बताइए क्या आने वाला है हमारे पास, ये -2C, ये +C, तो -C -3 = 0, तो -C = 3 और C = -3 आ गया। दूसरी क्वेश्चन ये आ गई बच्चों, C की जगह वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा A = -2 × -3, A = 6 आ गया बच्चों हमारे पास। A की वैल्यू कितनी आ गई है 6, A आ गया है, यहाँ पे C आ गया है, और यहाँ पे B आ गया है। बच्चों यदि मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं बताइए, पुट करूं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर, इसमें पुट कर लेते हैं M = K टाइम्स ऑफ वेलोसिटी की पावर A, और बच्चों A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 6, वेलोसिटी की पावर 6। बच्चों रो कितना है, B की वैल्यू हमारे पास आई है 1, और फिर क्या बचा है हमारे पास G की वैल्यू आई -3, तो ये बच्चों ये वैल्यू आ गई है। अब इसमें बोल रखा है ये प्रूव कीजिए कि जो आपके पास मास है वो वेलोसिटी के 6 टाइम्स है। देख लो, यदि इन सबको कांस्टेंट मान लूं तो मास क्या आ गया है, वेलोसिटी के 6 टाइम्स आ रहा है। सिर्फ ये चीज प्रूव करनी थी आपको बड़े अच्छे से आराम से क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद आपको समझ में आएगी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, मतलब वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव थ्रू ए मीडियम may be assumed to depend on the density of the medium। तो ये जो कह रहा है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, D की पावर A, और दूसरा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर B, ये दो चीजें के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिड्यूस द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। अब देखो पहले वाले फॉर्मूले में हमने क्या क्या चीज देखी, यहाँ पे मास, डेंसिटी और ये चीज है। इससे वाले में हमारे पास मास, वेलोसिटी और रेडियस। अब इसमें जो बातें हैं हमारे पास दो बिल्कुल नई चीज आई है। डेंसिटी हालांकि पहले भी यूज कर चुके हैं हम, एक हमारे पास नई चीज आ गई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको मैं याद दिला दूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता था वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हुआ करता था, और बच्चों स्ट्रेस हमारा जो होता था वो आता था फोर्स अपॉन एरिया, या फिर प्रेशर की जो यूनिट होती थी
तो ml-1 t-2 करके यूज कर लेते थे और स्ट्रेन हमारा डायमेंशनलेस होता था। तो यही रहने वाली है ml-1 t-2। बच्चों गलती सिर्फ यहाँ पर है ना, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, तो वेलोसिटी जो है इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ d की पावर a और e की पावर b। बच्चों वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, lt-1, ये तो कांस्टेंट है, d डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम -3 की पावर a, और ये हमारा आ जाएगा ml-1 t-2 की पावर b। तो यहां पे आप लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, k m की पावर, बच्चों यहाँ पे पावर a है और यहाँ पे पावर b है, यहाँ पे l की पावर -3a है और यहाँ पे -b है, और t की पावर यहाँ पे -2b है। ये चीज हमारे पास है, ठीक है। आइए कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ पे m क्या और ये है, यहाँ पे m क्या और 0। आराम से, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, ये 4-5 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, अब इन 4-5 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखकर खुद कीजिए। l की पावर -3 है, -b इक्वल्स टू l की पावर हमारे पास आ गई है 1। तो एक तो ये चीज हो गई, और तीसरी हमारे पास आ गई है -2b इज इक्वल्स टू -1। इसे काट दो, b की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। बच्चों b की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई, तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो a प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -हाफ आ गई, a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, इसे यहाँ पुट कर दो। नहीं, पुट क्यों करना है, दो ही वैल्यू तो निकाल लीजिए आपको यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया है, v इज इक्वल्स टू k टू द पावर d की पावर कितनी है बच्चों, a, और a हमारा है -हाफ, और e की पावर हमारे पास आ गई है हाफ, दोनों का मतलब अंडर रूट होता है, तो v इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ e बाय d। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं, सर ये कैसे हो गया, आप इसे बच्चों ऐसे भी लिख सकते थे, k e की पावर हाफ, ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा, d की पावर हाफ। इस तरीके से आप यूज करोगे तो अंडर रूट हमारे पास दोनों पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज हमारे पास इस टाइप से था कि आप जिसमें यूज कर सकते हो। आंसर हमारा ठीक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर एक चीज हमारे पास क्या आ गई है, देखो आपको इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ रिवाइज क्या क्या हो रहा है वो देखिए। यहाँ पे इन्होंने टर्म डिफाइन करी है, मास पर यूनिट लेंथ। मैं आपको बता दूं पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ करता था, मैंने आपको बता भी रखा था कि हम कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसको हम पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ पे डिफाइन कर रखा है जिसको हम सरफेस टेंशन बोला करते थे। आपको मेरे साथ साथ डायमेंशन रिवाइज भी करनी है, लिख लिया करो, नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला से याद रखना है आपको, वो बाकी चीज आपको ड्राइव कर सकते हो। ये कह रहा है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, क्या करें हम स्ट्रिंग का, ये हमारे पास एक मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के नीचे आपने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग थी और यहाँ पे एक बॉब मान लो, ठीक है, वो मूव कर रही है, कभी इधर जा रही है या फिर कभी इधर जा रही है, तो मूवमेंट उसका इस तरफ और इस तरफ मूवमेंट उसका हो रहा है, ठीक है, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट आपका तैयार है, ये हमारे पास m मास है, ये हमारा m मास है, ये हमारा m मास है, यही चीज मूवमेंट है, जितना थीटा इधर जा रही है उतना ही थीटा इधर आ रही है, ये मूवमेंट इस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है जब ये मूव करेगी तो इसका कुछ टाइम पीरियड आएगा, मतलब टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रही है, तो टाइम पीरियड आने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो फ्रीक्वेंसी हमसे बोला हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी जो है जो डिपेंड कर रही है इसकी लेंथ पर, मतलब दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, हाँ लेंथ। दूसरी चीज मास पर यूनिट लेंथ, जिसको इन्होंने एक लेंथ और एक मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, और एक तीसरी चीज है टेंशन, ये चीज हमारे पास दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ l m और t, ये पावर a है, ये पावर b है और ये पावर हमारे पास क्या है c। तो ये चीज हमारे पास दे रखी है, सबके डायमेंशन लिख लेते हैं। टेंशन बच्चों इक्विवेलेंट टू फोर्स होती है, फोर्स इन दी स्ट्रिंग। यदि कभी भी आपके पास किसी रस्सी के अंदर, किसी रोप के अंदर
किसी धागे के अंदर, थ्रेड के अंदर आपके पास कोई टेंशन लग रही है, वो खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसके इसको हम टेंशन बोल सकते हैं। फोर्स के बराबर उसकी डायमेंशन रहती है MLT-2 करके। एक हमारे पास स्मॉल m है, वो कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ है, तो ML-1 आप यूज कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या है, लेंथ है, वो तो नॉर्मली यूज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है पर यूनिट टाइम, तो T⁻⁻1, m 0 रहेगा, इसमें L 0 रहेगा, ये चीज इस तरीके से यूज हो जाएंगी। K, L की जगह लेंथ यूज करेंगे बच्चों हम, A और मास की जगह ML-1, ये हमारे पास B आ गया। और टेंशन तो बताइए MLT-2 करके यूज कर सकते हो, दैट इज C। अब आपका काम ये रहेगा कि आप इसे एक साथ लेके आइए। पहले हम ढूंढते हैं m क्या पर है, m यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी है, तो m की पावर b भी रहेगा और प्लस c भी रहेगा। l की पावर यहाँ पर है a, यहाँ पर है -b और वहां पर है +c, और t की पावर हमारे पास सिर्फ एक जगह आएगी यहाँ पर, विच इज -2c, और कहीं आपके पास है नहीं। इसकी बात करोगे तो m की पावर 0, l 0, t-1। कंपेयर करके देखें भाई, तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो m की पावर यहाँ पे क्या है बच्चों, b + c। अच्छा, इजीली क्या निकल सकता है, t निकल सकता है। यहाँ पे पावर क्या है, -2c और यहाँ पे -1, इसे काट दोगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ, ये चीज आ गई। दूसरी चीज इसे करोगे तो b + c = 0, b + ½ = 0 और b = -½ ये चीज हमारे पास आ गई है। b पता लग गया है, c पता लग गया है, a चाहिए, l की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। l की जगह क्या पर है, a - b + c = 0। a की जगह बच्चों a हमें पता नहीं है, -½ बच्चों, c कितना है हमारे पास, ½ = 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये हाफ आ गया प्लस, ये प्लस हाफ आ गया = 0, तो a + 1 = 0, a की वैल्यू -1 आ गया। तो आप इन सब की वैल्यू को पुट कर सकते हो। अब बताइए क्या कहां पुट करें, ये चीज हमारे पास आ जाएगी बच्चों कि फ्रीक्वेंसी = k टाइम्स ऑफ l की पावर a की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -1, तो l की पावर -1, m की पावर b है, b की वैल्यू -½ है, -½ और t की पावर c है, तो t कितना है बच्चों हमारे पास, c हमारा है ½ तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। तो फ्रीक्वेंसी = k, l की पावर ½ का -1 का मतलब है नीचे l चला जाएगा, और इसका मतलब हमारे पास आएगा t की पावर ½ और m की पावर ½ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, यदि k की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ये हमारी सिंपल सी बात रही यहाँ पर, जो कि हमारा ये क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढे जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया है, इसमें आपने देखो प्रेशर ग्रेडियंट यूज हो गया, रेडियस एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 3 नई चीज आपने जो अभी तक क्वेश्चन में नहीं करा है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप जो डायमेंशन है यदि कॉपी पेन पे लेके याद करने की कोशिश करते रहोगे तो वो याद नहीं होगी। आप क्वेश्चन लीजिए अलग टाइप का, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप क्वेश्चन को देखिए और खुद कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस डायमेंशन को याद करने की किस तरीके से किया जाए, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या रखा है, द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट। भाई इनका कहना यह है कि हमारे पास एक पाइप है, ये रहा पाइप, ठीक है, ये पाइप हो गया हमारे पास। अब क्या हो रहा है, इस पाइप से आपके पास पानी नीचे आ रहा है। जब यहां से पानी नीचे आ रहा है तो इन्होंने क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, पर सेकेंड कितना पानी आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड मतलब टाइम, पर सेकेंड कितना भार आ रहा है, इस प्रोपोर्शनल टू किस किस चीज के ऊपर, पहली चीज इस पानी की अपनी विस्कोसिटी होगी, तो इस प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी की पावर a, पहली चीज। दूसरी चीज बताइए, रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस की पावर b, और तीसरा हमारे पास आएगा प्रेशर ग्रेडियंट P/L की पावर हमारे पास आ रहा है c। ये 3 चीजें हमारे पास डिपेंड करने वाली है। तो वॉल्यूम V/T की पावर = k टाइम्स कर देते हैं, ईटा की पावर a, r की पावर b और P/L की पावर c। बच्चों एक चीज याद रखनी है, यदि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो एक कोशिश आप ये करें कि आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए
पहले डायमेंशन अलग अलग लिख दें। काफी बार ऐसा हो सकता है कि हम पुट करते वक्त या सॉल्व करते वक्त डायमेंशन को गलत लिख देते हैं, टीचर हमें मार्क्स दे ही नहीं पाता। तो टीचर को मार्क्स देने का मौका भी दे, एटलीस्ट यहाँ तक आपने चीज कर रखी है, टीचर आधा मार्क्स आपको यहाँ तक दे सकता है। वॉल्यूम पर सेकंड था, तो वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एल क्यूब पर सेकंड -1। ये चीज हमारे पास आ गई। यहाँ पे टी नीचे था, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा एल क्यूब होता है, इज इक्वल्स टू के ईटा। ईटा की डायमेंशन ml-1 t-1 हुआ करती थी। ये हमने लास्ट ड्राइव भी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, याद रखना भाई इसे। दूसरा, ये आर रेडियस है तो एल की पावर बी हो जाएगा। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर आपके पास क्या रखा है, प्रेशर ग्रेडियंट है ना, तो प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों, चलिए बताइए व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर हमारा होता है ml-1 t-2। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, और लेंथ की जगह एल और आ गया, और पावर क्या है पूरे की, सी। तो अब क्या करोगे, इस एल को ऊपर ले जाएंगे तो ये एल की पावर 1 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो m0 l3 t-1 के ml-1 t-1 की पावर a, l की पावर b और ml-2 t-2 की पावर c। ये हमारे पास है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे यूज कर लेते हैं। अब मुझे बताइए क्या क्या पावर कैसे कैसे रहेगी। ये तो m की पावर 0 रहेगा, l क्यूब रहेगा, t-1 रहेगा। यदि यहाँ पे बात करें तो हमारा k है। m की बात करें तो यहाँ पे m हमारे पास a है, यहाँ पे m प्लस c है। बच्चों l की बात करें तो l यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर कितना है, -1 इंटू पावर a, तो l की पावर -a आ गई है, यहाँ पे प्लस b आ जाएगी और वहां पे -2c आ जाएगी। और टाइम की पावर यहाँ पे -a है और यहाँ पे -2c है। तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ड्राइव करने के लिए आपको स्टार्टिंग से चीज करनी पड़ेगी। m की पावर बच्चों a प्लस सी हो गया, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा l -b प्लस -a प्लस b -2c इज इक्वल टू 3। बच्चे 3 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर हमारे पास 3 है। चलिए और बताइए आगे। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है -a -2c इज इक्वल्स टू -1। बच्चों a और c को सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? क्या आएगा बताओ। एक है a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक है -a -2c इज इक्वल टू -1। यदि ऐड करोगे तो a और -a कट गया, c और -c, इसको ऐड करोगे तो हमारे पास -1 कट गया, c की वैल्यू हमारे पास बना रही है। बहुत बढ़िया, c की वैल्यू बना गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -1 आ गई। दो चीज और बताइए। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप इसे पुट कर सकते हो। बच्चों बताइए, माइनस a की वैल्यू -1 प्लस b हमको पता है नहीं पता, -2 इंटू सी की जगह 1 इक्वल टू 3। तो माइनस प्लस 1 प्लस b -2 इज इक्वल टू 3। माइनस हो चला जाएगा 5, b हमारा आ जाएगा 4। तो a हमारा आ गया है बच्चों -1, c आ गया है 1 और b आ गया 4। आइए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए v बाई टी, इसे वॉल्यूम लिख लेते हैं बड़ा वाला, वॉल्यूम पर सेकंड इज इक्वल्स टू के ईटा की पावर a कितना है बेटा -1, तो ईटा की पावर -1, रेडियस की पावर b है बच्चों, r की पावर 4 हो गया, और c हमारा p बाय l की पावर जो है c की पावर हमारे पास 1 है। तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू के r p r की पावर 4 p ईटा l। और बच्चों इन्होंने क्या रखा था क्वेश्चन के अंदर, जो आपको लेना है वो पाई बाय k को पाई बाय 8 लेना है। तो v इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 r की पावर 4 p ईटा l। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है। ये आप फ्लूइड चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा, पाई r की पावर 4 p 8 ईटा l। ये हमारे पास फॉर्मूला आपको फ्लूइड चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नए नए आपको देखने हैं किस किस तरीके से ये होगा।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है करेक्टनेस। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवा दूं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं। ये कह रहा है टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। अब इसको एक चीज तो ये कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्या करो, मास की डायमेंशन निकालनी है, इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, और टाइम की जगह टी लिख लो, कैपिटल टी। एक तो तरीका ये है, आप इसे सॉल्व कर लो इस तरीके से, तो f की पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, तो m इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ वेलोसिटी की पावर a, टाइम की पावर b और f की पावर c। इसमें आप डायमेंशन पुट करना और बड़े आराम से आप निकाल लोगे। एक तरीका ये है, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि ये वाली चीज में ड्राइव करने के लिए कहा नहीं है। उससे पूछा है कि मुझे ये बताइए कि डायमेंशन बताइए मास की इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री, तो वो ये तरीका तो आपको कोई गलत कर ही नहीं सकता, है ना। और एक हद के बाद आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, यदि मैं एक फॉर्मूला लगाऊं F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है हमको, और फोर्स इज इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि मैं टाइम को इधर ले आऊं तो फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास। यदि मैं लिखना चाहूंगी क्या लिखूंगा, F की पावर 1, T की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -1, ये आपकी डायमेंशन आ गई किस चीज की, m की। ये भी लिख सकते हो। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो यहां से कर लो। ये हमारा हो गया m, ये k, वेलोसिटी का मतलब lt -1 की पावर a, t, फोर्स का मतलब है mlt -2 की पावर c। तो m की पावर क्या है आपके पास, m की पावर 1, L0 T0, k, बताइए m की पावर यहाँ पे क्या है, सिर्फ c, और l की पावर यहाँ पर क्या है, a, यहाँ पे है प्लस c, और टाइम की पावर यहाँ पे -a प्लस b -2c। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लो। बताइए बच्चों, c की वैल्यू हमारी हो गई है 1, c की वैल्यू हमारी हो गई है 1, सही आ रहा है, f1 आएगा। l की पावर a प्लस c इज इक्वल टू 0 है, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 हो गई है, ठीक है, ये भी सही आ रहा है। और t की वैल्यू -a प्लस b प्लस -2c इज इक्वल टू 0। बच्चों a की वैल्यू यहाँ पे -1 प्लस b नहीं पता, -2 इंटू c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस प्लस 1 प्लस b -2 इज इक्वल टू 0, b -1 इक्वल टू 0, b की वैल्यू 1 आ गई है। बच्चों यदि आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा बताइए, वेलोसिटी की पावर a की वैल्यू -1, देख लो सही आ रहा है, t की पावर b ये 1 आ गया, f की पावर 1 ये आ रहा है। मतलब आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे ये कह रहा है डायमेंशन ऑफ फोर्स बताइए भाई, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसका भी आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपके पास क्या है, आप दूसरे तरीके को सोचो ही मत, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं डायमेंशन जो हमारे पास डेंसिटी की दे रखी है, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, क्या होगा, मास वॉल्यूम के और -3, ये आ गया। ये स्टेप से आप बोल सकते हो। दूसरा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, भाई एक्सेलरेशन है LT -2, फ्रीक्वेंसी न्यू ये हमारे पास है T -1, और फोर्स की आपको निकालनी है, F क्या होता है mLT -2। मतलब आपको जो डायमेंशन है वो सारी किसकी निकालनी है, फोर्स की निकालनी है। फोर्स में आपको m चाहिए, L चाहिए, T -2 चाहिए। तो एक सिंपल सा तरीका तो बच्चों ये वाला है कि यहां से मैं T को रिप्लेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां से L को रिप्लेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ G, और यहां से M को रिप्लेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ रो। एक तो हमारे पास इस तरीका भी, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक तरीका सिंपल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी, A B C,
F इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेंसिटी की पावर a, g की पावर b और फ्रीक्वेंसी की पावर c। आप ये भी यूज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, इसे यूज कर लो चाहे इसे यूज कर लो, आप जिस तरीके से यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो। इन दोनों से आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करें, ट्राई करके देखते हैं, वो तो आएगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा नया तरीका है। नया तरीका क्या है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। t की पावर -1 है, अब -1 है तो क्या करें, दोनों की पावर को -1 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं, एक तो बेसिक क्वांटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी, जैसे x की पावर a की पावर यदि b करते हो तो x की पावर a b हो जाता है, मतलब पावर की पावर होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यदि मैं दोनों साइड पावर -1 कर दूं तो फ्रीक्वेंसी की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, इसे अलग कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी की पावर आ जाएगी -1 और t की पावर आ जाएगी 1। तो t की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, g, तो क्या है g l की पावर t-2 है ना। अब बच्चों एक काम करते हैं, हम यहां से t-1 की तो वैल्यू पता है आपको, फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या लिखोगे, g l t की पावर -1 की पावर 2, ये लिख सकते हैं हम, है ना, -2 है ना, तो -1 की पावर 2, जब पावर की पावर करोगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 के क्या लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी, तो क्या लिखोगे आप, g l फ्रीक्वेंसी की पावर 2, अब पावर 2 है, नीचे आएगा तो पावर 2, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो g फ्रीक्वेंसी की पावर -2 इज इक्वल टू l, ये चीज आ जाएगी, l आ गया, देख रहे हो, आपके पास t को रिप्लेस करने के डेटा आ गया है, l को रिप्लेस करने के लिए आपके पास डेटा आ गया है। अब बचता है m, m के लिए क्या करें बच्चों, m निकालना है आपको, तो क्या होगा, रो m l की पावर -3, इसे नीचे ले जाओ, रो l की पावर -3 m, ये ऊपर ले जाओ, रो l की पावर 3 बच्चों -3 से ऊपर जाएगा तो 3। अब l की वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो कितना आएगा बताओ, रो l की जगह g फ्रीक्वेंसी की पावर -2 की पावर 3 इज इक्वल टू m, तो रो g की पावर 3 फ्रीक्वेंसी की पावर -6 इज इक्वल टू m। तो यहां से हमारे पास m आ गया है, यहां से हमारे पास l आ गया है, यहां से हमारे पास t आ गया है। अब इन सब की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, यहां से फोर्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन बुक्स वालों ने लिख रखा है, कुछ कुछ वेबसाइट पे जाओगे तो बच्चा कहता है यार ये पता नहीं चल क्या रहा है, मतलब ये एनसीईआरटी या मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं, यदि आप एसएल वेसल पढ़ते हो तो उसके अंदर इन्होंने सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को उस नजरिए से देख ही नहीं पाओगे इन्होंने क्या कर रखा है। अब सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम फोर्स के फॉर्मूले में, F इज इक्वल टू मास m की जगह रो g की पावर 3 फ्रीक्वेंसी पावर -6 m, उसके बाद क्या है बच्चों, l बताइए, g फ्रीक्वेंसी पावर -2, बहुत बढ़िया, फिर t की पावर -2, बच्चों t की पावर -1 की वैल्यू तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, अब यदि इसका 2 कर दें तो इसका भी 2 कर देंगे, तो -2 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो यहां पे आप लिख पाओगे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये F इज इक्वल्स टू बेटा m l t -2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया है, सिंपल। अब रो तो अलग है, कुछ था नहीं, g की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा g की पावर 4, रो की पावर यहाँ -6 है, ये -2 है, ये तो कट गया, ये -6 है, ये हमारे पास आना चाहिए आंसर। एक बार हम चेक कर लें क्या, कहीं ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो और आप तक बात गलत पहुंच जाए। रो g की पावर 4 न्यू की पावर -6, इस टाइप से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। भाई आपकी मर्जी है, जैसे आप निकालना चाहें उस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और हमारे पास दिया हुआ है, आप आगे देंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी निकालेंगे अलग। मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर आ रहा है फोर्स, लेंथ और टाइम दे रखा है, और आपको व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, इसका आपका आंसर आ रहा है m l -4 t की पावर 2। भाई ऐसे क्वेश्चन हमारे पास मेंस के अंदर बहुत सारे आए हुए हैं,
लेकिन आपको निकालना फिर अपने तरीके से। आपका वहां पर यदि सेंस ऑफ ह्यूमर चल रहा है, आपका कंसेप्ट क्रिएटिविटी चल रही है कि हाँ भाई ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, ये आंसर आ रहेगा सर, वो भी चल जाएगा। लेकिन आपको यदि एक हर तरीके क्वेश्चन को फॉलो करना है, वो आना ही चाहिए उसे आंसर, तो तरीका पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों करके बताए, उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। एक ये क्वेश्चन और दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन शक्ल को देखकर इसकी बड़ा ही बेकार सा क्वेश्चन लगता है। ये कह रहा है जो P है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये शो करना है। मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब जो हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे E दे रखा है, E का मतलब इन्होंने एनर्जी दे रखी है, L हमारे पास मास, L हमारे पास एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, मास हमारे ये M हमारे पास मास दिया हुआ है, और G हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट दे रखा है हमारे पास। कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे L की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, M की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल G की ये पुट कर दो, और E की जगह ये पुट कर दो। इस वाले क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि आप सभी से ये वाला क्वेश्चन ना हो तो मेरे को कमेंट कर देना, अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा इससे अगली वाली, उस वाली वीडियो में सबसे पहले यही क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से वाला क्वेश्चन होना चाहिए। इन सबके डायमेंशन देख लेना, आपके पास एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, मास की, एंगुलर मोमेंटम की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, सब कुछ पता होगा। तो P हमारे पास डायमेंशनलेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे M0, L0, T0 आना चाहिए। ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 20 करके डाल देना, नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। बच्चों अब हमारे पास स्टार्ट होता है कि करेक्टनेस कैसे चेक की जाए। जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों साइड डायमेंशन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि हमारे पास कि वो फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हमने एनर्जी पढ़ रखी है, ठीक है, एनर्जी कोई फॉर्मूले पढ़े हो हमने, यस, काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखी है, और हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है mgh। यहाँ पे g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m हमारे पास मास है, और v इज द वेलोसिटी है। बच्चों यदि एनर्जी है तो आप लिख सकते हो ½ mv² इज इक्वल्स टू mgh। यदि आपसे कहा जाए कि ये दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं, तो डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। आइए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखना शुरू करना पड़ेगा आपको, और आप यहाँ पे देखोगे 1/2 की तो बच्चों को डायमेंशन होती नहीं है, तो ये हमारे पास रहेगी m की, तो ये m रहा हमारे पास, ये है वेलोसिटी, तो ये LT-1 रहेगा, LT-1 रहा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास, और इसका स्क्वायर भी है, तो ये हमारे पास रहेगा m, ये हमारे पास रहेगा m L²T-2। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, तो ये रहेगा m L²T-2। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा, तो मेरे पास ये चीज रहेगी RHS, हमारे पास है mgh, m की जगह मास रहेगा, g की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा हाइट है, वो है n। तो इस टाइप से हमारे पास चीज रहने वाली है, तो m L²T-2, ये चीज हमारे पास रहने वाली है। तो m L²T-2 की बात कर रहे हैं, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वही हमारे पास राइट हैंड साइड भी डायमेंशन आई हुई है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास दे रखा था, ये तो हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास क्या रखा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। यहां बच्चों जो टाउ दे रखा है ना, ये जो टाउ है वो हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क की डायमेंशन अब आपको याद होनी चाहिए। टॉर्क क्या होता है बताओ? टॉर्क की डायमेंशन हमारे पास होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, F इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है आपको? तो MLT-2 और साथ में L, तो ये हमारे पास रहेगा ML²T-2, ये चीज रहेगी। दूसरी चीज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला होता है mr², तो m का मतलब ये m, और ये हमारा हो गया L², तो ये हमारा आ रहा है ml², ये याद रहेगा। और बताइए अल्फा, अल्फा हमारे पास होता है क्या? अल्फा हमारे पास होता है अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था? थीटा अपॉन टाइम, अपॉन टाइम तुम्हारा आ जाएगा थीटा अपॉन t²। तो थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, तो t की पावर -2 हमारे पास जो आएगी
दैट विल बी द अल्फा। अब वैल्यू पुट करते हैं, LHS लिखते हैं, LHS क्या रहेगा, LHS तो टॉर्क ही है, ml² t-2 अल्फा। राइट साइड के लिए हम बात करें RHS की, तो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, I इंटू अल्फा। आई कितना है बच्चों, ml², और ये हमारे पास अल्फा कितना है, t⁻²। तो आप इसे यूज करोगे तो हमारा आ जाएगा ml² t-2। ये चीज बच्चों हमारे पास आ गई, ml² t-2। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है, इसमें दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। दो फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए हैं, साइड में कर देते हैं। पहला हमारे पास जो है वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ये दिया हुआ है बच्चों हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h हमारे पास क्या है, h हमारे पास दिया हुआ है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां पर आपको डायमेंशन चेक करनी जाएगी। h क्या होगा, h कैसे निकालें, E इज इक्वल टू h न्यू होता था बच्चों। E हमारे पास रहेगा ml² t-2। ये एनर्जी की यूनिट हुआ करती थी, h हमको पता नहीं है, इसका मतलब होता है t-1। या इसे नीचे ले आओ, ml² t-2 और t⁻⁻1, ये हमारे पास आ जाएगा h। तो ml² -1 ऊपर जाके प्लस t-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है जिसमें लैम्डा हमारे पास h/mv है, ठीक है। यहां से हमने पहले h की वैल्यू निकाल ली, डायमेंशन आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइड में निकाल लिया करो। E इज इक्वल टू h नहीं होता है, E की वैल्यू हमारे पास ml² t-2, एनर्जी का फॉर्मूला है h और फ्रीक्वेंसी होती है t⁻⁻1। इसे नीचे लेकर आओगे तो ये इधर आ गया, -1 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो -2 + 1 हमारा आ गया है ml² t-1 इज इक्वल टू h हमारे पास आ गया है। तो h की डायमेंशन हमारी आ रही है ml² t-1। LHS यूज करते हैं, ये लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है तो इसमें हमारे पास L ही रहेगा, L। RHS की बात करते हैं हम, RHS में हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, लैम्डा अपॉन h/mv, सॉरी लैम्डा नहीं है, h/mv। h की डायमेंशन क्या रहेगी, ml² t-1, और m की जगह m आ गया और इसकी जगह आता है LT-1। तो L से L गायब हो जाएगा तो एक L बचेगा, t-1 से ये गायब हो गया और m से ये गायब हो गया, तो आपके पास L ही बचा। तो LHS और RHS दोनों की हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्केप वेलोसिटी। यहां पर फिर से वही वाली चीज, ये हमारी वेलोसिटी है, तो LHS पर यदि मैं यूज करूंगा बच्चों तो वेलोसिटी क्या होता है, LT-1 करके। जब मैं राइट साइड को सॉल्व करूंगा तो मेरे को G की डायमेंशन यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो हमारा फॉर्मूला होता है FR² अपॉन m1m2। तो G हमारे पास आ जाएगा mLT-2, ये आ जाएगा हमारा L² और ये m²। यदि आप सॉल्व करना चाहो तो G की वैल्यू आ जाएगी m-1 L³ t-2 करके। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आइए वैल्यू पुट करते हैं, √2gm/r। √2 तो कांस्टेंट है, G की वैल्यू बताइए, m-1 L³ t-2। ये तो आ गई G की बच्चों, m साथ में m है, R बताइए ये L है। तो अब देखना m ये +1 ये -1 कितना हो जाएगा, m बचा 0, ये हट गया, L की पावर 1 है, यहां ऊपर जाके -1 L² t-2 आ गया बच्चों। यदि आप इसे लिखो तो कर सकते हो LT-1 का होल स्क्वायर √ करोगे तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ LT-1 बचेगा हमारे पास। तो LHS RHS हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है, ये चीज हमारे पास आ गई है यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये चीज ये कहता है, ये चीज हालांकि हम काफी लंबे टाइम से मैथमेटिक्स में यूज करते हुए आ रहे हैं, लाइक टर्म्स ऐड करता है लाइक टर्म्स के साथ। कह रहा है जब कभी भी आप किसी दो चीजों को ऐड करोगे या सेपरेट करोगे तो हमेशा उन चीजों को ही ऐड या सेपरेट कर सकते हो जो हमारे पास डायमेंशनली सेम हो। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को आप ऐड करोगे वेलोसिटी के साथ, फोर्स को फोर्स के साथ, लीटर को लीटर के साथ, मीटर को मीटर के साथ, टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता आप कभी भी कुछ भी ऐड कर रहे हो। तो इस चीज के लिए हमें करेक्शन के लिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास पहला है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड।
कभी आप ये नहीं कह सकते कि मेरी हाइट 5 फुट है और आपका वजन 70 किलो है, बताइए किसका ज्यादा है। अबे ज्यादा क्या, मेरी लेंथ आप बता रहे हो और आप अपना मास बता रहे हो, तो कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास चीज ये है। हालांकि मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों हम किसी का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो हम किसी का भी कर सकते हैं। जैसे हम बात करें डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकालते हो, डिस्टेंस हमारा आता है स्पीड इनटू टाइम। बच्चों ये अलग क्वांटिटी है, उसके बावजूद दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन स्पीड को टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते और ना ही सेपरेट कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारी एसएल और के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। उसने क्या रखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। x यहां पर x हमेशा ही आपका पोजीशन या डिस्टेंस डिसाइड होता है, अंटिल अनलेस यदि कुछ और करेगा तो बता देगा। बच्चों यदि ये टर्म इसके साथ ऐड हो रही है तो डायमेंशन सेम रही होंगी। एक बात बताओ, 5 मीटर को कभी आप 2 kg के साथ ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, ये मास है और ये क्या है, लेंथ। यदि इस क्वांटिटी के साथ इसको ऐड किया जा रहा है तो दोनों की डायमेंशन क्या रही होंगी, सेम। जब इसको इसके साथ ऐड किया जा रहा है तो इन तीनों की डायमेंशन सेम रही होंगी, और इसको इसके साथ इन चारों की डायमेंशन सेम रही होंगी। और इन चारों को ऐड करके हमारे पास आ रहा है x, तो मतलब जो x की डायमेंशन होंगी वो इन चारों के सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, तो इन दोनों की डायमेंशन जब सेम थी तभी उनको ऐड करने के बाद 7 मीटर की डायमेंशन हमारे पास सेम आई। ये चीज हम समझाना चाह रहा हूं। तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। x की डायमेंशन कितनी है बच्चों, l, तो डायमेंशन ऑफ a हमारे पास l आ गया। अब ये भी इसके बराबर होगी या ये इसके बराबर होगी, जो आप कहना चाहें। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। x की डायमेंशन l, डायमेंशन ऑफ bt, b तो कांस्टेंट है, t की डायमेंशन t रही, इसे नीचे ले आओ तो l t माइनस 1 आ गया हमारे पास b। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, इसकी हो गई है l सी टी स्क्वायर, नीचे लेकर जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा l t का स्क्वायर और ये हो जाएगा l t माइनस 2। ये चीज हमारे पास आ गई है। हालांकि हम क्वेश्चन कुछ और कर रहे थे, मैंने एग्जांपल आपको ऐसे दे दिया रैंडम। क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f इज इक्वल्स टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। बच्चों जब ये ऐसा पॉसिबल किया जा रहा है तो उसका मतलब ये है डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a रूट x, है ना। f की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 2, a हमें पता नहीं है, अंडर रूट x की होगी l की पावर हाफ, नीचे ले आओ तो m l की पावर हाफ t की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर, ये हमारा रहेगा m l t माइनस 2, bt स्क्वायर में b और t स्क्वायर को हमारा आ गया है t स्क्वायर, इसे नीचे ले आते हैं तो m l t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर। बच्चों नीचे से ऊपर जाएगा तो आपसे बोला जाएगा एम एल टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी। बच्चों यहाँ पे पावर 2 है, ऊपर जाएगा हो जाएगी माइनस 2, तो ए की डायमेंशन हमारे पास आ गई है, बी की डायमेंशन आ गई है। अब यदि वो बोलता है कि a इंटू बी की डायमेंशन निकालो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यदि वो कहता है a अपॉन बी की डायमेंशन निकाल दो तो इन दोनों को डिवाइड कर देना। बस आपको नीचे पावर से ऊपर पावर जाती है तो क्या होता है, आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करते वक्त बच्चों थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी मल्टीप्लाई वाली चीज देखनी नहीं है आपको, देखना क्या है, आपको देखना है प्लस माइनस वाली चीज। यदि b में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया जा रहा है तो सिंपल सी चीज है डायमेंशन ऑफ b
इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स मतलब डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ बी। बी की डायमेंशन आ गई। बच्चों एक चीज और सुनो, जैसे कभी हम 5 मीटर प्लस 3 मीटर करते हैं तो लास्ट में हम 8 मीटर ही लिखते हैं। अब जब इन दोनों को माइनस कर रहे होगे तो डायमेंशन क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ पी, पी फॉर पावर या प्रेशर? पावर। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हमारा होता था एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम तो -3। फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो एल स्क्वायर ही आएगा, नीचे अपॉन ए इंटू कैपिटल टी, ये आ गया। ए ही निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी -3 टी आ गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए हमारे पास आ जाएगा m की पावर -1, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गायब, t की पावर 1 है, ये -2 है, -3 + 1 -2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? अच्छा एल भी गायब हो गया पहली चीज तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा t की पावर 2, ये हमारा आ गया है। निकालना कुछ था क्या? यदि आपको a इंटू बी निकालना होता तो आप निकाल लेते। यदि कोई बोले आपसे a इंटू बी कर दो तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास m की पावर -1, t की पावर 2 और ये l स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास m -1 l स्क्वायर t2, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बढ़िया है। ये हमारे पास वैन डर वाल गैस इक्वेशन हुआ करती थी। पहले हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, गैस स्टेट करके हमारे पास सारी इक्वेशन, सॉलिड लिक्विड गैस समझाते थे, डिफरेंट आपके पास लॉ थे वो सारे समझाते थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो सारी चीजें। उसके अंदर एक हमारे पास था वैन डर वाल इक्वेशन। बच्चों इसमें ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा प्रेशर है। हालांकि ये जो इक्वेशन है वो PV = nRT करके आप पढ़ोगे आगे, उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर। तो हमें राइट साइड से मतलब नहीं है, वैसे कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है ये वॉल्यूम है और ये हमारा B है। तो वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन ऑफ V = डायमेंशन ऑफ B होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या है? L3, तो डायमेंशन ऑफ बी आ जाएगा आपके पास। प्लस नेक्स्ट में डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाय v स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ पी बताइए बच्चों कितना होगी? ये हमारा प्रेशर है, प्रेशर होता है ml -1 t -2 और ये a अपॉन l³ का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो पावर 6 आ गई, तो ml की पावर 5 t -2 = a। l क्या 6 आएगा ना, 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो l क्या 5 आ गया। ये चीज हमारे पास आ जाएगी t -2। लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसका। ये कह रहा है y = a sin ωt - kx। बच्चों पहली चीज साइन थीटा, थीटा हमारे पास डायमेंशनलेस होता है, तो ωt - kx मस्ट बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? ωt - kx = m0 l0 t0। तो जब ये इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है तो दोनों डायमेंशनलेस रहे होंगे, तो ωt ऑल्सो डायमेंशनलेस l0 t0। ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है, t तो टाइम है हमारे पास, टाइम आ गया, ये तो हटा दो m0 l0 t0। बच्चों ये नीचे जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू, और फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो t -1 बच गया। और जब ये हमारे पास है तो ये भी डायमेंशनलेस है, क्या है? k x इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस, तो k x m0 l0 t0, k ये l है और नीचे जाएगा फिर ऊपर, तो k की कितनी हो जाएगी? l -1। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो k m0 l0 t0 अपॉन l की पावर 1 से ऊपर जाएगा तो हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहां तक हमने 2 यूनिट्स मतलब 2 एप्लीकेशन पढ़ लिए, फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा, और दूसरी चीज हमारे पास फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है उसे करेक्टनेस चेक कैसे करें, और लॉ ऑफ होमोजेनिटी।